गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी जिसके डायरेक्टर जो हैं वो रोशन आनंद सर हैं, उनके द्वारा जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट नंबर 1 को कवर करेंगे और ये जो है 19/1/2025 को टेस्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिनांक 19/1/2025 को ये टेस्ट हुआ था। ठीक है, 2 घंटे समय दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज नंबर 1 ये होगा। ठीक है, ये किस एग्ज़ाम के लिए होगा तो बिहार दरोगा प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट 2025 यानी बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये जो है टेस्ट रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे इस चैनल पर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 to 100 प्रश्न को हम लोग फुल डिस्कशन के साथ इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है। पहला प्रश्न है फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राधिका अयंगर ने लिखी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मार्गरेट कोर्ट के नाम है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लक्ष्मी को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नाटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन नालंदा हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आप सभी को पता होगा, राजगीर थी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगरपालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन पटना। ठीक है, नगर पालिका का चेयरमैन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फूलन प्रसाद वर्मा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्सौल हवाई अड्डा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार कौन थे या थी। इसका ऑप्शन 2 इधर दिए गए हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन MS सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का। अगला प्रश्न देखेंगे विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जापान द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं जो लेप्रासी कुष्ठ रोग की पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाबा आमटे। चलिए नेक्स्ट है व्यापार एवं माल निशान एक्ट ट्रेड एंड मार्क्स एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था हमारा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 1958 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को मेगा
डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क जो स्थित है वो हो जाएगा यूएसए में स्थित है। चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 5 किलो हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट यानी जैव निम्नीकरणीय जिसको बोलते हैं सामग्री को शामिल करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अपशिष्ट। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा चरम अवस्था यानी क्लाइमेक्स कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो बिहार के निवासी थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से जनगणना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, 1977 में। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? ये जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल की व्याख्या है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर सवाल, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लेबर पार्टी की। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है, वीवी गिरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जब आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला देखेंगे, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए कार्य किस सूची में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 11वीं सूची में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30 का, ए ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। नेक्स्ट देखेंगे, उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी मंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बजट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ए नंबर कथन है, मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। बी है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है, यानी बेरोजगारी दर की जनगणना जो है किसके अनुपात में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात में की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शहरी मॉडल बैंक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है योजना आयोग, अब जो है नीति आयोग हो गया है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय बराबर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो तारे जो बने होते हैं वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखेंगे भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है। तो भारत में रबी फसलें जो है वो यहाँ पर अक्टूबर से मार्च की अवधि में उगाई जाती है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है। तो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। नेक्स्ट है तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 41 का, सी ऑप्शन, नेब्यूला कहलाता है, ठीक है। अगला देखेंगे तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तमकरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जानी जाती है। ये जो जानी जाती है 44 का राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम सिलिकेट के भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। तो Al2O3 × 2H2O होता है, ठीक है, याद में रखेंगे इसको। चलिए अगला देखेंगे भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होते हैं। ये जो उत्पन्न होते हैं 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष यानी 12मासी जल प्रवाह बनाए रखती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट है फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना। नेक्स्ट है उदयपुर की पावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है। तो उदयपुर की पावर खाने जो है वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जस्ता के लिए जानी जाती है, ठीक है। तराई क्षेत्र की बस्तियां सन्हत या सघन होती है, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या है, ठीक है। तो कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये गलत है किंतु आर जो है वो सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही थी। तो ये जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 52 नंबर सवाल है मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारें
और कितने द्वार थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 64 द्वार थे। ठीक है, याद रखेंगे 64। चलिए अगला देखेंगे, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, किस वर्ष लड़ा गया था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो लड़ा गया था वो 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी जिसको बोलते हैं, का उपयोग शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी। चलिए 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा यहाँ से वास्को डी गामा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 55 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन में भारत प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 0 थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है। नेक्स्ट है, चटगांव शास्त्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अधेंद्रु दस्तीदार हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था, किस साम्राज्य का राजा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर दिया गया है, अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित जोड़ी है? इधर इसका ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं इसको। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जगत सेठ बंगाल के प्रसिद्ध सेठ। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। अगला देखेंगे प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का, हो जाएगा डी ऑप्शन रिद्धिमान साहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश ने किया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत ने किया है। अगला देखेंगे, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, बी ऑप्शन, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये जो है असम में है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड हम नेट बंद कर दें, नोटिफिकेशन आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। 67 नंबर सवाल, 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाले महिला फुटबॉलर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एटोना बोनमती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, जस्टिस संजीव खन्ना की। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉन्च इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्ले इंडिया के नाम के नए एमडी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में चुना गया है। चलिए यहाँ से 71 नंबर सवाल देखेंगे, आयोडीन की कमी से
कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडमाला है। ठीक है, इसको हम लोग घेघा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश नाम जो है इसका ग्वाइटर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे ग्वाइटर। चलिए बाकी जो है यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है पराग कण कहाँ पाए जाते हैं? तो पराग कण जो है पराग कोश में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 74 नंबर, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दाहिनी और पेट के ऊपर। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। 75 नंबर सवाल है, उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैक्टीरिया की क्रिया के कारण। अगला देखेंगे शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो ये मोतियाबिंद हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77 का हो जाएगा ए ऑप्शन यकृत। अगला देखेंगे मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 2 1 3, यानी फुफ्फुस के द्वारा, फिर हो जाएगा रक्त के द्वारा और फिर उत्तक के द्वारा। चलिए अगला देखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट देखेंगे पहाड़ से गिर रहे किस, चलिए 80 नंबर सवाल है यहाँ से, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 80 का ए ऑप्शन। चलिए यहाँ से अगला हम लोग सवाल देखेंगे 81 नंबर, 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सीवी रमन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे जब बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश होता है तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत है। ठीक है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये सही है। परश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए तो इनमें से जो सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1 3 और 4 सही है, बाकी दूसरा गलत है। ठीक है, बताए ही थे। चलिए अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 85 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, नायलॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट और निकेल को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा 87 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल, यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, CO2 गैस तेज बदबूदाहट के साथ बाहर निकलती है। अगला प्रश्न देखेंगे टॉर्च लाइट विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोड के रूप में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सामान्यतः पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा ए ऑप्शन, निकेल और कैडमियम। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर मिलान करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का
बी ऑप्शन, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा यानी BF5 का हो जाएगा टेट्रा हाइड्रल, ठीक है। बी का 1 हो जाएगा, BrF5 का हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, सी का 4 हो जाएगा स्क्वायर वाई पिरामिडल, और यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, ये सभी मैथ का प्रश्न है। अब ये सभी मैथ का है तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसको आप बना भी सकते हैं। 250 का 46%, ठीक है। तो 46/100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 50 25, ठीक। 2 से हो जाएगा 23 दूनी 46 और 23 गुणे 5 करेंगे तो 3 5 15, ठीक है। और 5 दूना 10 1 11, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए ऑप्शन 10,000। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। इस सभी प्रश्न का डिस्कशन आपको मैथ का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है, PDF में, ठीक है। चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है यहाँ पर अल्फा बीटा और बीटा अल्फा का मान ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है -B/A, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 96 का ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर इंग्लिश का है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 98 नंबर भी इंग्लिश का ही है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसका अपकार किया गया हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अपकृत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैथ का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।